होटलों और ढाबों पर भी वही मसाले डाले जाते हैं जो हम घर पर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर घर वाली दाल में वो टेस्ट क्यों नहीं आ पाता। तो आज मैं आपको ऐसी अचारी दाल घर पर तैयार करने की रेसिपी दूंगी कि आप इसी के दीवाने हो जाएंगे। यकीन करें, अचारी दाल को हम घर के मसालों और एक सीक्रेट टिप के साथ तैयार करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए फिर मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम दाल माश ली है। दाल माश को धोने के बाद मैंने इसको भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक देगची ली है और इस सारी दाल को मैं देगची के अंदर शिफ्ट करूँगी और इसमें मैं बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर भी इसे अच्छे से अंघाल कर बर्तन को साफ़ कर लेंगे ताकि दाल का भी कोई भी ज़रा ज़ाया ना हो। अब हम इसमें खुला पानी ऐड करेंगे जिसमें कि हम दाल को अच्छे से बॉयल कर सकें। तो इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून, और हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर यूज करेंगे, जिससे ये होगा कि हमारी दाल बिल्कुल फीकी नहीं रहेगी और बड़ी ही कमाल की दाल इस तरह तैयार होती है। तो अच्छा, यहाँ पर दाल को हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर और इसको हम बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मेरे पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनमें धनिया, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लीमू, लहसुन, अदरक वगैरह, इन सारी चीज़ों की हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दाल हमने चढ़ाई थी चूल्हे पे, अब देखें इसके ऊपर इस तरह झाग आनी शुरू हो गई है। तो आपने इस तरह इस सारी झाग को साथ साथ क्लियर करते जाना है, ठीक है। इससे ये होगा कि दाल का जो कड़वा सा एक टेस्ट होता है ना, वो खत्म हो जाएगा और दाल हमारी कमाल की तैयार होगी। अब एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन हाफ कप लिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल को मैं अच्छे से पहले गर्म करूंगी और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज लेकर इसको मैंने रफली चॉप करके ये इसमें ऐड कर दी है। अब सबसे पहले हम प्याज को यहाँ पर फ्राई करेंगे और प्याज को हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, इसको बस इतना फ्राई करेंगे कि इसका लाइट सा कलर भी चेंज हो जाए और प्याज का जो पानी होता है ना वो ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर इसमें कुछ खड़े मसाले जो कि अचार के लिए यूज़ होते हैं वो हम ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दी है मेथी दाना, आधा टीस्पून इसमें मैं अजवाइन का यूज़ करूंगी, 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी कलौंजी, और इसके साथ ही फ्रेंड्स 1 टीस्पून इसमें हम साबुत ज़ीरे का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास सौंफ हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसीलिए मैंने स्किप कर दी है, ठीक है। अगर हो तो आप लाजमी से ऐड कीजिए। अब इन अचारी मसालों को डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए, और इसके साथ ही तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच मैंने लहसुन और अदरक की फ्रेश पेस्ट इसमें ऐड की है। अच्छा, लहसुन अदरक अगर आप फ्रेश कूट कर ऐड करते हैं तो फिर उससे आपके खाने को कमाल का टेस्ट मिलता है, एक ज़बरदस्त ही टेस्ट निकल कर आता है। तो इसीलिए फ्रेश लहसुन अदरक का ही यूज़ किया करें। लहसुन अदरक को भी 1 मिनट तक मैंने भून लिया है और इसके साथ ही अब मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको क्यूब्स में काट कर ये भी इसमें डाल दिए हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम ढककर छोड़ेंगे, जिससे ये होगा कि टमाटर हमारे बड़ी आसानी के साथ सॉफ्ट हो जाते हैं और इस तरह मसाला बहुत ईजीली तैयार हो जाता है। तो इसीलिए इसको मिक्स करने के बाद मैं ढककर 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी। तो 5 मिनट के बाद यहाँ पर हम इसकी तरफ आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 5 मिनट के बाद हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आप इस तरह इसको इसी स्पैचुला की मदद से मैश कर सकते हैं। तो इस तरह जब आप इसको प्रेस करेंगे तो बड़े आसानी के साथ ये मैश हो जाएंगे। तो इस तरह मसाला बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी। तो अब फ्रेंड्स इसमें हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें मैंने हाफ टेबल स्पून डाल दिया है नमक। तो आप नमक मिर्चें वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं इस रेसिपी के अकॉर्डिंग इसमें हाफ टेबल स्पून नमक के साथ हाफ टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 3 से 4 अदद मैंने सूखी वाली लाल मिर्चें ली हैं, आधा टीस्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर का यूज़ करूंगी और आधा टीस्पून ही इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च का यूज़ करेंगे। तो आप इन सारे मसाला जात की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर तकरीबन आधा चम्मच। अब इन तमाम मसालों को हम 1 से 1.5 मिनट इसी तरह भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जब मसाले हम अच्छे से भून लेते हैं फिर वो गले को नहीं चिपकते। तो इस तरह हमारा बड़ा ज़बरदस्त अगर मसाला रेडी हो जाता है तो फिर हमारी कोई भी रेसिपी हो उसको मज़ेदार बनने से, लाजवाब बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, होटलों और ढाबों पर कोई मैजिक नहीं किया जाता, बल्कि एक टेक्निक के साथ चीज़ों को तैयार किया जाता है, जिससे वो चीज़ें बड़ी कमाल की बनती हैं। तो उनका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर हमने मसाला रेडी कर लिया है। इसके साथ ही जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी, यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ज़्यादा आपने इसको मैश नहीं होने देना, बस खड़ा खड़ा ही रखना है। इस तरह जब हम हाथों को थोड़ा सा जोर लगाकर प्रेस करते हैं ना तो फिर वो दाल मैश होती है, बस इतना आपने रखना है, ठीक है।
अब तमाम दाल मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है और दाल को इसके साथ हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको मिक्स नहीं करना, यानी कि बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है दाल को, क्योंकि दाल पहले से हमारी बॉइल्ड है। तो अगर हम इसको भूनते रहेंगे तो फिर दाल सख्त हो सकती है। ठीक है, आपने सिर्फ इसकी मिक्सिंग करनी है 1 से 1.5 मिनट, बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर इसको टाइम नहीं देना। तो फ्रेंड्स, अभी ये रेसिपी मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि इसकी चंद छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं जो कि हमने इसमें ऐड करनी है, वो आपने बाद में ही ऐड करनी होती हैं। तो उसी से ही हमारी इस दाल को बड़ा ज़बरदस्त सा एक अचारी फ्लेवर मिलेगा और कमाल की हमारी दाल तैयार होगी। और यकीन करें, ऐसी दाल तैयार होगी कि आप ढाबों वाली दाल को भूल जाएंगे और हमेशा इस रेसिपी को ही प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर हमने दाल को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट भून लिया है। अब मैंने लास्ट में इसमें डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया और इसके साथ ही 2 से 3 अदद मोटी कटी हुई हरी मिर्चें। ये आपने इसी स्टेज पर डालनी है, पहले नहीं डालनी। ठीक है, बस इसकी हमने मिक्सिंग करनी है। और अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश दही। तो कोशिश कीजिए कि दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए और दही को पहले अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें ऐड करें। जैसे ही आपने दही ऐड करना है तो थोड़ा जल्दी से इसको चलाना है ताकि दही का दाना ना बन जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए हम दही की इसके साथ अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट आपको लग सकते हैं, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगी। तो इसीलिए मैं इसको एक बार ढककर छोड़ देती हूँ ताकि जो इससे पानी निकलेगा उसमें हमारी दाल मज़ीद सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम दाल तैयार हो। और इस तरह दाल हमारी नरम भी होगी और बिल्कुल खिली खिली भी तैयार होगी। अगर हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो दाल मैश हो सकती है, इसीलिए फ्रेंड्स आपने इन छोटी छोटी टिप्स को लाजमी से फॉलो करना है। तो यहाँ पर अब दाल को एक बार चेक कर लेते हैं। दाल हमारी ज़बरदस्त सी तैयार है। बस ये एक चीज़ सीक्रेट जो कि बिल्कुल लास्ट में आपने ऐड करना है, ये है अचार का मसाला। ये मेरे पास होममेड अचार का मसाला है जिसमें मैंने ऑयल भी लिया है। तो ये फ्रेंड्स आपने लास्ट में लाजमी से ऐड करना है। इंशाल्लाह इसी से ही आपकी दाल को कमाल का फ्लेवर मिलेगा। और इन केस अगर आपके पास ये अचार का मसाला ना हो तो फिर आप इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि बाज़ार वाला जो मसाला पाउडर होता है ना, वो आपने लेना है। अचार गोश्त का मसाला होता है या फिर अचार का जो पाउडर मसाला मिलता है वो आप ले लें और उसका 1 चम्मच भरकर इसमें ऐड कर दें। यकीन करिए उसी से ही बड़ा कमाल का फ्लेवर मिलेगा आपको। ऐसी मज़ेदार दाल तैयार होगी कि आपकी सोच ही बदल जाएगी। आप हर बार इसी रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे और ढाबों और होटलों वाली दाल को तो भूल ही जाएंगे। तो यहाँ पर दाल हमारी तैयार हो चुकी है। लास्ट में मैं इसको गार्निश कर दूंगी हरे धनिया के साथ, लीमू की कतलियों के साथ, और साथ ही मैंने अदरक को जूलियन शेप में कट कर लिया है, तो ये भी मैं इसमें डालकर ऐड करूंगी। और इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से वेल बैलेंस्ड हो जाए, तमाम मसाला जात इसके साथ मिल जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर इन तमाम मसाला जात की खुशबू जब अच्छे से रच बस जाए तो फिर आपने इसको खोलना है और इसको सर्व करना है। तो आप चाहें तो मेहमानों को या फिर घर वालों को इसी तरह इसी बर्तन में भी सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह सबको ही बहुत ही पसंद आने वाली ये कमाल की रेसिपी है। तो यहाँ पर मैं आपको दाल की लुक भी चेक करवाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त कितनी मज़ेदार सी हमारी ये अचारी दाल तैयार हुई है। बिल्कुल मक्खन की तरह ये सॉफ्ट हमारी दाल तैयार हुई है, लेकिन बिल्कुल खिली खिली है, ज़रा भी ये मैश नहीं हुई। तो अगर आप भी मज़ेदार सी ढाबों वाली दाल घर पर तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। घर वाले जहां 2 रोटी खाते हैं, यकीन करिए 2 की बजाय 4 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त दाल की रेसिपी तैयार होती है कि आप लोगों की सोच है। तो फ्रेंड्स, इस दाल की रेसिपी को बनाना तो लाजमी से बनता है। तो मैंने इसको पराठे के साथ सर्व किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये दाल इतनी मज़ेदार तैयार हुई है कि सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो गए। तो इसको लेमन के रस के साथ अच्छे से मैं इसको निचोड़कर एक बाइट लेती हूँ। तो कमाल का ये हमारा जो लुकमा तैयार हुआ है, यकीन करिए कि आप इसके टेस्ट के ही दीवाने हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह लेकर आऊँगी अमेजिंग रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।